नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार चौहान परफेक्ट सॉल्यूशन से। आज के इस वीडियो में हम LIC की एजेंट ऐप का पासवर्ड रीसेट करना सीखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जिस दिन आपने LIC की एजेंट ऐप ली थी या एजेंट पोर्टल लिया था, उस दिन आपने एक पासवर्ड क्रिएट किया था। लेकिन आज इतने दिनों के बाद आप पासवर्ड भूल गए होंगे या आपने कहीं नहीं लिखा, तो आप उसको रीसेट करना चाहें तो कैसे करें। सबसे पहले आप अपनी प्ले स्टोर से LIC की एजेंट ऐप डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड कर रखी है तो इसको खोलें। एजेंट ऐप खोलते ही प्रोसीड करें। अक्सर हम क्या करते हैं कि 4 नंबर के जो MPIN हैं हमारे, जो भी बने हुए हैं, उसी से उसको खोलते हैं। इसलिए वो तो याद रहते हैं लेकिन पासवर्ड याद नहीं रहते। तो इसमें क्या करना है, आपको MPIN के नीचे देखिए रिमेंबर मी, और नीचे आता है फॉरगॉट मी MPIN, और उसके नीचे देखिए लिखा आ रहा है लॉगिन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। साइन इन के जस्ट ऊपर देखिए लिखा है लॉगिन विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए ये एजेंट कोड, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछ रहा है, लेकिन अपने पास तो पासवर्ड है ही नहीं, हमें तो पासवर्ड बनाने हैं। तो साइन इन के जस्ट नीचे देखिए एक्सेस विद MPIN, और नीचे लिखा है फॉरगॉट पासवर्ड। तो हम यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पे टच करेंगे। तो देखिए अगला पेज कैसा होता है। देखिए अगले पेज में ये हमसे अपना एजेंट कोड पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है और कैप्चा कोड पूछ रहा है, लेकिन कैप्चा कोड आया नहीं है। दोबारा क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड आ जाएगा। ये देखो कैप्चा कोड आ गया। तो अब यहाँ अपन को फुल एजेंसी कोड नंबर डालने हैं, पूरा 0 से लेकर के एजेंसी ब्रांच कोड तक, जैसे मेरा है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा, बिना सेपरेटर के सीधी डालनी है। ये सेपरेटर अपने आप उठा लेगा, जो स्लेश का बट है वो अपने आप आ जाएंगे। अब कैप्चा में ये जो आया हुआ है कैप्चा कोड, वही डालना है। सारे कैपिटल अक्षर आते हैं। ठीक है, अब अपन ने तीनों चीज़ें डाल दी हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, कुछ एजेंट कोड डाल दिया है और कैप्चा कोड डाल दिया है। सबमिट करेंगे तो देखिए कह रहा है कि OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर, प्लीज़ नोट दैट OTP एक्सपायर इन 15 मिनट्स। तो ठीक है, अपन इसको ओके करते हैं। देखिए इसमें ये OTP मांग रहा है हमसे, जो हमारी ईमेल पे भी आता है, पासवर्ड पे आता है। ठीक है, मोबाइल नंबर पे भी आता है और ईमेल में पे आता है। तो आप अब देखिए, हम पहले OTP देख लेते हैं। ईमेल में चलते हैं। देखिए LIC से मेरा ऊपर ही ऊपर देखिए लिखा आ रहा है LIC EPS 1 टाइम पासवर्ड इज 991919194। इसको खोल के भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको 1 सेकंड रखा, इसको कॉपी कर लिया। अब देखिए हम वापस LIC की पेज पे आते हैं। यहाँ OTP की जगह अपन इसको पेस्ट कर देंगे, नया पासवर्ड बनाएंगे। अब पासवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए साथियों, जो आपके नाम से शुरू नहीं होना चाहिए। उसमें मिनिमम 1 अक्षर कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम 1 अक्षर छोटा होना चाहिए, एक उसमें स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर एक ही होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में @ हो गया, स्टार हो गया, हैश हो गया, ये स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। और एक आपको न्यूमेरिकल डालना है, मतलब जो डिजिटल है, 1 2 3 4 इनमें से कोई एक डालना है। तो अब देखिए मेरे दिमाग में तो यही आ रहा है। मैं पहले लगा लेता हूँ A, फिर लगा लेता हूँ B, फिर C,
और ABC लगा लिया। इसमें A बड़ा था, BC छोटे थे। अब @ लगा लेते हैं, 1 2 3। ठीक है। अब यहाँ वापस ये कह रहा है कन्फर्म न्यू पासवर्ड, तो A बड़ा लगा लिया, BC @ 1 2 3। ठीक है। ये 2 बार पासवर्ड मैंने लगा लिए हैं और OTP भी मैंने डाल दिया है। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये मेरे पासवर्ड रीसेट हो जाएंगे। लेकिन मैं अपना पासवर्ड रीसेट नहीं करना चाहता, क्यों, मुझे अपना पासवर्ड याद है। अगर मैं अभी पासवर्ड रीसेट करूँगा तो मुझे अपने MPIN दोबारा बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसे रीसेट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप इसको इस प्रोसेस से दोबारा बना सकते हैं। तो OTP डाल देना, 2 बार अपने पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड का एक बार फिर बता देता हूँ। पासवर्ड का पहला अक्षर आपके नाम का पहला अक्षर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें कम से कम एक कैपिटल अक्षर होना चाहिए, एक छोटा अक्षर, 2 मतलब दूसरी ABCD का अक्षर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक कम से कम डिजिट होना चाहिए, न्यूमेरिकल अंक होना चाहिए। सबको मिलाकर के कम से कम 6 अंकों का आपका पासवर्ड होना चाहिए और मैक्सिमम आप 16 अंकों का पासवर्ड भी, 16 कैरेक्टर का पासवर्ड भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 होने चाहिए। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। और किसी भी समस्या हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं।